3506 करोड़ के रद्द या कैंसिल करने के कारणों की जांच कराएंगे और कारणों की जांच कराते हुए जो दोषी हैं क्या उन पर कार्रवाई करेंगे और समयबद्ध जो है जांच कराकर कार्रवाई पर दोषी पर कार्रवाई करेंगे और ये कब तक योजना फिर से पुनः चालू हो जाएगी, क्योंकि पानी का हाहाकार मचा हुआ है अध्यक्ष महोदय। इसलिए माननीय मंत्री जी से मैं जानना चाहता हूं। माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, ये निविदा 1 हफ्ते के अंदर चला जाएगा और 100 समय इसका निविदा का निष्पादन भी हो जाएगा और समय पर लोगों को पानी भी मिलेगा। और जो इसका रद्द करने का रीजन है उसमें हम लोगों ने संशोधन किया है। जो पहले का एस्टीमेट बना हुआ था उसमें कई तरह का संशोधन किया गया है, कई टोले छूटे हुए थे, कई गांव छूट गए थे, जिस तमाम को हम लोगों ने इकट्ठा करके टेंडर निकालने का प्रक्रिया पूरी तरह पूर्ण कर लिया गया है। 1 हफ्ते के अंदर टेंडर में चला जाएगा। बीजेपी के विधायक अपने ही सरकार और अपने ही मंत्री पर सवाल खड़े करते हुए नजर आ रहे हैं। नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। बिहार विधानमंडल का मॉनसून सत्र चल रहा है और सत्र के दौरान बीजेपी के विधायक अपने ही सरकार और अपने ही मंत्री पर सवाल खड़े कर रहे हैं। दरअसल पेयजल सुविधा को लेकर बीजेपी के विधायक सरकार से सवाल करते हुए नजर आ रहे हैं। पानी की समस्याओं को लेकर सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ जहां संजय सौरागी जो हैं वो इन सारे मामलों को लेकर विधानसभा में खड़े हैं, तो वहीं दूसरी ओर इन मामलों को लेकर नीरज बबलू क्या कुछ बोल रहे हैं, चलिए हम आपको उनकी पूरी बातों को सुनवाते हैं। प्रारंभ की जाती है, अब प्रश्नोत्तर काल होगा। कार्य स्थगन प्रश्नोत्तर के बाद उठाइएगा, प्रश्नोत्तर के बाद उठाइएगा, बोलने देंगे, अभी नहीं। प्रश्नोत्तर के बाद उठाइएगा, बोलने देंगे। अब प्रश्नकाल होगा, अल्प सूचित प्रश्न लिए जाएंगे। भाई वीरेंद्र, मैं पढ़ने दूंगा आपको, लेकिन शून्यकाल में उठाइएगा। प्रश्नोत्तर के बाद बैठिए, आप ही बैठाइए ना, आप ही नेता हैं, बैठाइए अपने लोगों को। भाई वीरेंद्र, सब लेकर हटवाइए सब। संजय सरावगी, अध्यक्ष महोदय पूछता हूं, उत्तर मुद्रित है अध्यक्ष महोदय। पूरा पूछिए अध्यक्ष महोदय, उत्तर मुद्रित है। पहला तो मैं ये पूछना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने कहा है कि 4706 करोड़ में से 826 करोड़ के अनुबंध को 826 करोड़ के टेंडर को स्वीकृति नहीं दी गई है। जबकि मेरा यह पूछना है कि क्या माननीय मंत्री से मैं ये पूछना चाहता हूं, क्या 4706 करोड़ के में से 4706 करोड़ मतलब सभी टेंडर को जो है अस्वीकृत किया गया है? और मेरा पूरक प्रश्न ये भी है अध्यक्ष महोदय कि 4706 करोड़ की निविदा 7-8 महीना पहले हुई अध्यक्ष महोदय। इसके लिए पानी का हाहाकार पूरा बिहार में मचा हुआ है अध्यक्ष महोदय। तो मैं ये भी पूछना चाहता हूं कि इस पानी के लिए विलंब जो हुआ, क्योंकि निविदा सभी 4706 करोड़ की अगर अधिकृत हो रद्द हो गई तो इतना विलंब हुआ पानी की जलापूर्ति में, तो इसमें क्या जिसके कारण यह निविदा, जिनके गड़बड़ियों के कारण यह निविदा रद्द हुई, और ये एक तो ये कि ये कब तक यह निविदा होके पूरी हो जाएगी, दूसरा जिनके कारण रद्द हुआ उन पर क्या कार्रवाई करना चाहते हैं माननीय मंत्री जी, मैं ये पूछना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय। अपने स्थान पे जाके अपनी बात कहिए। यहाँ बिल में कही गई कोई बात प्रोसीडिंग में नहीं जाएगी, कहीं छपेगी भी नहीं। हम आपको अवसर देने वाले हैं, हम आपको बोलने का पूरा अवसर देंगे, लेकिन बिल में कैसे बोल सकते हैं आप? अपने स्थान पे जाइए और अपने स्थान पे जाके अपनी बात कहिएगा, हम सुनेंगे आपकी बात, लेकिन बिल में कहने से नहीं सुनने वाले हैं। अपने स्थान पे जाइए, अपने स्थान पे जाके अपनी बात कहिए, हम आपकी बात सुनेंगे। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का जो सवाल है वो है कि हम लोग 4706 करोड़ का निविदा रद्द किए हैं, लेकिन माननीय सदस्य को पता होना चाहिए कि ये निविदा हम लोग 2 स्तर पर रद्द किए हैं। पहले 800 कुछ करोड़ का निविदा रद्द किया गया था
जो सिंगल टेंडर होने की वजह से ये निविदा रद्द हुआ था। बाद में हम लोगों ने 3500 करोड़ का निविदा रद्द किया, जो टोटल मिलाकर के 4600 कुछ करोड़ का निविदा होता है। माननीय सदस्य को ये पता होना चाहिए कि हम लोगों ने जो पहले टेंडर रद्द किया था 800 कुछ करोड़ का, उसको हमने टेंडर निकाल दिया है। उसका वो टेंडर निकला हुआ है, वो डिसाइड होने ही वाला है और बहुत जल्द उस पर काम भी शुरू हो जाएगा। और जो निविदा बाद में कैंसिल हुआ है उसको भी बहुत जल्द हम लोग टेंडर में 2-3 दिन के अंदर चला जाएगा और वो भी टेंडर का जब निष्पादन हो जाएगा तो हम समझते हैं कि समय पर उसका काम भी हो जाएगा, इसलिए इसमें कोई बहुत अंतर नहीं है। माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि दोबारा मैंने 3506 करोड़ का टेंडर रद्द किया या कैंसिल किया, तो क्या माननीय मंत्री जी उस 3506 करोड़ के रद्द या कैंसिल करने के कारणों की जांच कराएंगे और कारणों की जांच कराते हुए जो दोषी हैं क्या उन पर कार्रवाई करेंगे और समयबद्ध जो है जांच कराकर कार्रवाई पर दोषी पर कार्रवाई करेंगे और ये कब तक योजना फिर से पुनः चालू हो जाएगी, क्योंकि पानी का हाहाकार मचा हुआ है अध्यक्ष महोदय, इसलिए माननीय मंत्री जी से मैं जानना चाहता हूं। माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, ये निविदा 1 हफ्ते के अंदर चला जाएगा और 100 समय इसका निविदा का निष्पादन भी हो जाएगा और समय पर लोगों को पानी भी मिलेगा। और जो इसका रद्द करने का रीजन है उसमें हम लोगों ने संशोधन किया है। जो पहले का एस्टीमेट बना हुआ था उसमें कई तरह का संशोधन किया गया है, कई टोले छूटे हुए थे, कई गांव छूट गए थे, जिस तमाम को हम लोगों ने इकट्ठा करके टेंडर निकालने का प्रक्रिया पूरी तरह पूर्ण कर लिया गया है। 1 हफ्ते के अंदर टेंडर में चला जाएगा। ठीक है। एक अध्यक्ष महोदय, हो गया भाई। मेरे जो है आंशिक जवाब आया, पूर्ण जवाब नहीं आया। मैंने ये कहा अध्यक्ष महोदय 3506 करोड़ का टेंडर जो दोबारा रद्द किया गया उसके कारणों की कारण टोला मोहल्ला, टोला में तो दोबारा फिर से वो हो सकता था, लेकिन 3506 करोड़ का यो टेंडर जो इन्होंने दोबारा कैंसिल किया, क्या उनके जांच कराएंगे कारणों की और समयबद्ध जांच कराकर जो लोग दोषी होंगे उन पर क्या कार्रवाई करेंगे मंत्री जी? मैं ये जानना चाहता हूं माननीय मंत्री जी से अध्यक्ष महोदय, इतना बड़ा टेंडर कैंसिल हुआ या रद्द हुआ? अध्यक्ष महोदय, टेंडर कैंसिल करने के कई कारण हैं। जो विभाग में छूटे हुए चीज थे उनको हम लोगों ने ऐड कराया है और गड़बड़ी का भी हम लोग जांच कर रहे हैं। अगर कोई गड़बड़ी पाई गई तो निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। बैठ जाइए ना, क्यों परेशान हो रहे हैं? बैठ जाइए, ऐसे मत करिए। आप लोग संगठन चलाते हैं कर्मचारियों का, और अगर टेबल उठेगा तो कुछ को चोट लगने वाली है, कर्मचारियों को लगने वाली है, जिनकी नेतागिरी आप करना चाहते हैं। और ये कर्मचारी हमारे नहीं है, विधानसभा कर्मचारी हैं। पहले भी जो अध्यक्ष थे उनके भी कर्मचारी यही थे, हम हैं तो मेरे भी हैं। आप कभी आइएगा, आपके लिए वही काम करने वाले हैं। कहा कि कर्मचारी संगठन चलाते हैं, कर्मचारियों को आप दंडित करना चाहते हैं, उनको चोट लगाना चाहते हैं। विरोध करने का आपको अधिकार है, विरोध करिए, लेकिन तरीके से करिए ना। टेबल क्यों पीटते हैं, टेबल क्यों उलटते हैं? बैठिए अपने स्थान पे जाइएगा, सारी बात सुनेंगे आपकी, लेकिन बेल में कही गई कोई बात नहीं सुनी जाएगी। श्री अरुण शंकर प्रसाद। अध्यक्ष महोदय। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है।